अहमद एक छोटे से कस्बे में अपने वालिदैन के साथ रहता था। वो 8वीं जमात का तालिब इल्म था, ज़हीन, मेहनती और सबसे बढ़कर सच्चा और ईमानदार। अहमद के वालिद एक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद थे और उसकी वालिदा एक घरेलू खातून थी। अहमद के वालिद ने हमेशा उसे सच बोलने और ईमानदारी से काम करने की तालीम दी थी। अहमद का स्कूल कस्बे से कुछ फासले पर था। वो हर रोज पैदल स्कूल जाया करता। सुबह सवेरे उठना, नमाज अदा करना, नाश्ता करना और फिर स्कूल के लिए रवाना हो जाना उसका मामूल था। रास्ते में वो अक्सर छोटे बच्चों की मदद करता, किसी का बस्ता उठाता, किसी को सड़क पार कराता। सब लोग उसे पसंद करते थे। सर्दियों की एक सुबह स्कूल में ऐलान हुआ कि अगले हफ्ते से इम्तिहानात शुरू होंगे। बच्चों में बेचैनी फैल गई, लेकिन अहमद पुरसुकून था क्योंकि वो बाकायदा पढ़ाई करता था। जब रियाजी के इम्तिहान का दिन आया तो बच्चे परेशान थे। पेपर मुश्किल था। अहमद ने ज्यादातर सवाल हल कर लिए, लेकिन एक सवाल बहुत पेचीदा था जो वो हल ना कर सका। उसी दौरान अहमद के साथ बैठा लड़का फैजान आहिस्ता से बोला, अहमद, इस सवाल का जवाब 36 है। अहमद ने फौरन नजर उठाकर कहा, नहीं फैजान, हमें नकल नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। फैजान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर भी अपने पेपर में जवाब लिखता रहा। इम्तिहान खत्म हुआ और बच्चे अपनी बातों में मशगूल हो गए। एक हफ्ते बाद नतीजों का ऐलान होना था। बच्चे पुरउमंग थे। अहमद को भी उम्मीद थी, लेकिन उसे डर भी था कि उस एक सवाल की वजह से शायद नंबर कम हो जाए। सुबह असेंबली के बाद प्रिंसिपल साहब ने माइक पर आकर कहा, इस बार 8वीं जमात में सबसे ज्यादा नंबर फैजान के आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अहमद है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा, मगर अहमद के दिल में कसक सी थी। वो जानता था कि फैजान ने नकल की थी। कुछ बच्चों ने अहमद का मजाक भी उड़ाया। देखा, ईमानदारी से क्या मिला, दूसरा नंबर। अहमद खामोश रहा। उसने किसी से शिकायत नहीं की। वो जानता था कि सच का साथ देना आसान नहीं होता, मगर वही सही रास्ता है। अगले दिन सुबह असेंबली के बाद प्रिंसिपल साहब ने तमाम तलबा को जमा किया। उनके साथ एक शख्स था जिसके हाथ में लैपटॉप था। प्रिंसिपल बोले, हमने इस साल इम्तिहानात की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। अब हम एक वीडियो दिखाएंगे। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि फैजान इम्तिहान के दौरान नकल कर रहा है और अहमद उसे मना कर रहा है। पूरा स्कूल खामोश था। प्रिंसिपल ने कहा, हमें अफसोस है कि एक ईमानदार तालिबे इल्म को उसका हक नहीं मिला। हम फैजान की पहली पोजीशन खत्म करते हैं और अब अहमद को 8वीं जमात का टॉपर करार देते हैं। अहमद की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। प्रिंसिपल ने अहमद को स्टेज पर बुलाया और ईमानदार तालिबे इल्म का अवार्ड दिया। साथ ही ऐलान किया कि अहमद की अगली जमात की फीस स्कूल अदा करेगा और उसे स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अहमद के वालिदैन भी इस तकरीब में मौजूद थे। उनकी आंखें फख्र से चमक रही थीं। अहमद के वालिद ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, हमने हमेशा तुम्हें सच बोलना सिखाया। आज तुमने हमें सरफराज कर दिया। प्रिंसिपल ने अहमद को स्टेज पर बुलाया और ईमानदार तालिबे इल्म का अवार्ड दिया। साथ ही ऐलान किया कि अहमद की अगली जमात की फीस स्कूल अदा करेगा और उसे स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अहमद के वालिदैन भी इस तकरीब में मौजूद थे। उनकी आंखें फख्र से चमक रही थीं। अहमद के वालिद ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, हमने हमेशा तुम्हें सच बोलना सिखाया। आज तुमने हमें सरफराज कर दिया। अब वही बच्चे जो अहमद का मजाक उड़ाया करते थे, उससे मुतासिर हो चुके थे। फैजान भी अहमद के पास आया और शर्मिंदा होकर कहा, अहमद, मैंने गलती की। तुम सच्चे थे और आज तुम्हारी सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। मैं आइंदा कभी नकल नहीं करूंगा। उस दिन के बाद फैजान भी ईमानदारी से पढ़ने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। अब अहमद पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। छोटे बच्चे उसे रोल मॉडल मानने लगे।
उसने मेहनत जारी रखी और हर मैदान में कामयाबी हासिल की। वो हमेशा कहता, कभी भी सच्चाई का दामन ना छोड़ो, क्योंकि सच्चाई का इनाम हमेशा मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। अहमद ने ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेलों और तकरीरी मुकाबलों में भी नाम कमाया। हर साल यौम-ए-वालिदैन पर तकरीर करता, जिसमें वो सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की बात करता। 10वीं में भी उसने टॉप किया और स्कॉलरशिप पर शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अपने कस्बे और स्कूल को नहीं भुलाया। कॉलेज के दौरान अहमद ने एक तालीमी मुहिम शुरू की, सच्चाई का चिराग। इसका मकसद था गांवों के बच्चों में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का शऊर पैदा करना। वो दोस्तों के साथ स्कूलों में जाता, कहानियां सुनाता और बच्चों की हौसला अफजाई करता। कॉलेज के बाद अहमद ने एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी की, मगर अपने स्कूल के लिए काम जारी रखा। नई लाइब्रेरी कायम की, कंप्यूटर लैब बनवाई, कई तालिबे इल्मों की फीस अदा की। एक दिन स्कूल ने अहमद के लिए एक तकरीब रखी। उस्ताद, तलबा और गांव वाले सब मौजूद थे। पुराने उस्तादों ने गले लगाया और कहा, तुम हमारे लिए फख्र हो। अहमद ने कहा, मेरी कामयाबी का राज मेरे वालिदैन की तालीम, उस्तादों की रहनुमाई और सबसे बढ़कर सच्चाई का दामन थामे रखना है। अगर उस दिन नकल कर लेता तो शायद नंबर ज्यादा आते, लेकिन आज ये इज्जत न मिलती। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। वक्ती नुकसान हो सकता है, मगर आखिर में कामयाबी, इज्जत और सुकून सिर्फ सच्चाई के रास्ते से ही मिलता है।